यशवा बाप 6। और यरहू बनी इसराइल के सबब से नहायत मजबूती से बंद था, और ना तो कोई बाहर जाता और ना कोई अंदर आता था। और खुदावंद ने यशवा से कहा कि देख, मैंने यरहू को और उसके बादशाह और ज़बरदस्त सूरमाओं को तेरे हाथ में कर दिया है। सो तुम सब जंगी मर्द शहर को घेर लो और एक दफ़ा उसके चौगिर्द गश्त करो। 6 दिन तक तुम ऐसा ही करना। और 7 काहिन संदूक के आगे आगे मेंढों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए हुए चलें। और 7वें दिन तुम शहर की चारों तरफ 7 बार घूमना और काहिन नरसिंगे फूंकें। और यूं होगा कि जब वो मेंढे के सींग को जोर से फूंकें और तुम नरसिंगे की आवाज़ सुनो, तो सब लोग निहायत जोर से ललकारें। तब शहर की दीवार बिल्कुल गिर जाएगी और लोग अपने अपने सामने सीधे चढ़ जाएं। और नून के बेटे यशवा ने काहिनों को बुलाकर उनसे कहा कि अहद के संदूक को उठाओ। और 7 काहिन मेंढों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए हुए खुदावंद के संदूक के आगे आगे चलें। और उन्होंने लोगों से कहा, बढ़कर शहर को घेर लो, और जो आदमी मुसल्ला हैं वो खुदावंद के संदूक के आगे आगे चलें। और जब यशवा लोगों से ये बातें कह चुका, तो 7 काहिन मेंढों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए हुए खुदावंद के आगे आगे चले। और वो नरसिंगे फूंकते गए, और खुदावंद के अहद का संदूक उनके पीछे पीछे चला। और वो मुसल्ला आदमी उन काहिनों के आगे आगे चले जो नरसिंगे फूंक रहे थे, और दुम्बाला संदूक के पीछे पीछे चला। और काहिन चलते चलते नरसिंगे फूंकते जाते थे। और यशवा ने लोगों को ये हुक्म दिया कि ना तो तुम ललकारना, और ना तुम्हारी आवाज़ सुनाई दे, और ना तुम्हारे मुंह से कोई बात निकले। जब मैं तुमको ललकारने को कहूँ, तब तुम ललकारना। सो उसने खुदावंद के संदूक को शहर के गिर्द एक बार फिरवाया। तब वो खैमागाह में आए और वहीं रात काटी। और यशवा सुबह सवेरे उठा, और काहिनों ने खुदावंद का संदूक उठा लिया। और वो 7 काहिन मेंढों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए हुए खुदावंद के संदूक के आगे आगे बराबर चलते और नरसिंगे फूंकते जाते थे। और वो मुसल्ला आदमी आगे आगे हो लिए, और दुम्बाला खुदावंद के संदूक के पीछे पीछे चला। और काहिन चलते चलते नरसिंगे फूंकते जाते थे। और दूसरे दिन भी वो एक बार शहर के गिर्द घूमकर खैमागाह में फिर आए। उन्होंने 6 दिन तक ऐसा ही किया। और 7वें दिन यूं हुआ कि वो सुबह को पो फटने के वक्त उठे, और उसी तरह शहर के गिर्द 7 बार फिरे। 7 बार शहर के गिर्द फक्त उसी दिन फिरे। और 7वीं बार ऐसा हुआ कि जब काहिनों ने नरसिंगे फूंके, तो यशवा ने लोगों से कहा, ललकारो, क्योंकि खुदावंद ने ये शहर तुमको दे दिया है। और वो शहर और जो कुछ उसमें है सब खुदावंद की खातिर नेस्त होगा। फक्त राहब कसबी और जितने उसके साथ उसके घर में हों, वो सब जीते बचेंगे, इसलिए कि उसने उन कासिदों को जिनको हमने भेजा छुपा रखा था। और तुम बहरहाल अपने आप को मखसूस की हुई चीज़ों से बचाए रखना। ऐसा ना हो कि उनको मखसूस करने के बाद तुम किसी मखसूस की हुई चीज़ को लो और यूं इसराइल की खैमागाह को लानती कर डालो और उसे दुख दो। लेकिन सब चांदी और सोना और वो बर्तन जो पीतल और लोहे के हों खुदावंद के लिए मुक़द्दस हैं, सो वो खुदावंद के खजाना में दाखिल किए जाएं। बस लोगों ने ललकारा और काहिनों ने नरसिंगे फूंके। और ऐसा हुआ कि जब लोगों ने नरसिंगे की आवाज़ सुनी तो उन्होंने बुलंद आवाज़ से ललकारा और दीवार बिल्कुल गिर पड़ी। और लोगों में से हर एक आदमी अपने सामने से चढ़कर शहर में घुसा और उन्होंने उसको ले लिया। और उन्होंने उन सबको जो शहर में थे, क्या मर्द, क्या औरत, क्या जवान, क्या बूढ़े, क्या बैल, क्या भेड़, क्या गधे, सबको तलवार की धार से बिल्कुल नेस्त कर दिया। और यशवा ने
उन दोनों आदमियों से जिन्होंने उस मुल्क की जासूसी की थी कहा कि उस कस्बी के घर जाओ और वहाँ से जैसी तुमने उससे कसम खाई है उसके मुताबिक उस औरत को और जो कुछ उसके पास है सब को निकाल लाओ। तब वो दोनों जवान जासूस अंदर गए और राहब को और उसके बाप और उसकी माँ और उसके भाइयों को और उसके असबाब बल्कि उसके सारे ख़ानदान को निकाल लाए और उनको बनी इसराइल की खैमागाह के बाहर बिठा दिया। फिर उन्होंने उस शहर को और जो कुछ उसमें था सब को आग से फूंक दिया और फख्त, चांदी और सोने को और पीतल और लोहे के बर्तनों को खुदावंद के घर के खजाना में दाखिल किया। लेकिन यशवा ने राहब कस्बी और उसके बाप के घराने को और जो कुछ उसका था सबको सलामत बचा लिया। उसकी बूदोबाश आज के दिन तक इसराइल में है, क्योंकि उसने उन कासिदों को जिनको यशवा ने यरीहो में जासूसी के लिए भेजा था छुपा रखा था। और यशवा ने उस वक्त उसको कसम देकर ताकीद की और कहा कि जो शख्स उठकर इस यरीहो शहर को फिर बनाए वो खुदावंद के हुजूर मलाउन हो। वो अपने पहलोटे को उसकी न्यों डालते वक्त और अपने सबसे छोटे बेटे को उसके फाटक लगवाते वक्त खो बैठेगा। सो खुदावंद यशवा के साथ था और उस सारे मुल्क में उसकी शोहरत फैल गई। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।